हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मॉडल सेट नंबर 10 का डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 9 सेट का डिस्कशन कर चुके हैं। आप लोग उसे ज़रूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? आंसर हो जाएगा ए रतौंधी। दूसरा है, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विबंधक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। आंसर हो जाएगा बी भारी पानी यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? सही सुमेल नहीं है उसके बारे में बताना है। थाइमिन बेरी सही है विटामिन बी की कमी से। अस्कर्बिक अम्ल यानी अस्कर्बी विटामिन सी की कमी से। विटामिन ए बढ़ता, ये गलत है यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनैन सिलिकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? आंसर हो जाएगा डी छाल से। निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है? इसमें विस्फोटक पदार्थ नहीं है उसके बारे में बताना है। आंसर हो जाएगा डी नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 6 नंबर का, निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? आंसर हो जाएगा बी कार्बन डाइऑक्साइड। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? आंसर हो जाएगा बी एमीटर। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी म्यूचुअलिज्म। 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गे आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? आंसर हो जाएगा ए विटामिन डी2 को। विटामिन डी3 को कॉल कैल्सिफेरॉल कहते हैं। बी12 को साइनोकालामिन कहते हैं और बी6 को पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है, तो इसमें मीथेन होता है। दसवां प्रश्न है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है, तो ब्यूटेन गैस होती है। लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करता है? आंसर हो जाएगा बी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। आधुनिक आवर्त सरणी में बाईं ओर उपस्थित इकलौती अधातु कौन सी है? आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है, कारण है डी उष्मा की हानि कम करना। अगला प्रश्न है, कितने अणु एक मोल के बराबर होते हैं? आंसर हो जाएगा ए 6.023 गुने 10 के पावर 23। रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? आंसर हो जाएगा बी हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध, तो क्या थे? आंसर हो जाएगा सी भौतिक शास्त्री। पुष्यमित्र शुंग द्वारा दो अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? आंसर हो जाएगा
सी अयोध्या लेक से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी। सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? आंसर हो जाएगा ये 1820 से 1827 ईस्वी तक ये गवर्नर रहे थे। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे? आंसर हो जाएगा बी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज दूत था तो ये किसका दूत था? आंसर हो जाएगा ये सेलुकस निकोटर का। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी नहीं थी? तो ये पर बताना है। आंसर है बी, सॉरी आंसर है डी, यंग इंडिया क्रांतिकारी से नहीं थी, बाकी संध्या, युगांतर, गदर ये सभी क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई थी। अगला प्रश्न है, 1922 ईस्वी में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएंगे ए, चित्तरंजन दास। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा बी, हर्यक। स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? आंसर हो जाएगा डी, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? आंसर हो जाएगा बी, श्री दीप नारायण सिंह। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? आंसर हो जाएगा डी, बृहद्रथ। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे तो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था तो यह कौन था? लोक आचरण अधिकारी था मुहतसिब। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है? आंसर है वारेन हेस्टिंगस। किसके राज्य में विदेशी यात्री इब्न बतूता भारत में आया था? आंसर है डी, मोहम्मद बिन तुगलक के। यह 1333 ईस्वी में भारत आया था। सुल्तान ने इसे काजी नियुक्त किया था दिल्ली का। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटना का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? आंसर है डी, औरंगजेब। तराइन की प्रथम लड़ाई किनके मध्य लड़ी गई थी? आंसर है ए, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। यह 1191 में लड़ा गया था जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे थे। साहने गुरुजी ने किस समाचार पत्र या पत्रिका की शुरुआत की थी? आंसर है डी, साधना। साहने गुरुजी ने साधना नामक पत्रिका की शुरुआत की थी। पांडुरंग सदाशिव साहने को साहने गुरुजी के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? आंसर है रावी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर है डी, वारेन हेस्टिंग। यहाँ ऑप्शन नंबर सी होगा, वारेन हेस्टिंगस।
वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अनौपचारिक रूप से भारत के भी, परंतु भारत के प्रथम गवर्नर जनरल औपचारिक रूप से विलियम बेंटिक को बनाया गया था। इस लिहाज से ऑप्शन नंबर डी भी होगा। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? आंसर हो जाएगा मीर कासिम की। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया था। वनस्पतिक जलवायु का सही सूचक है, यह कथन संबंधित है। आंसर है बी, कोपेन से। हरित गृह प्रवाह क्या है? आंसर हो जाएगा वैश्विक ताप में वृद्धि से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया? आंसर है ए, योजना आयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जेबी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है? आंसर है ए, ज्योतिष को। अगला है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। दिया गया है जलप्रपात और नदी। दूध सागर, ये मांडवी है। डोडोमा, मच्छकुंड और गोकक। गोकक हो जाएगा घाट प्रभा या बेलगांव कर्नाटक का है। और जो शरावती नदी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैव विविधता को अधिकतम संकट है, तो यह हो जाएगा ए, प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आंसर हो जाएगा ए, 4 3 2 1, यानी सुपेरियल, विक्टोरिया और मैकाल, उसके बाद ग्रेट बियर। अगला प्रश्न है, दूध गंगा नदी निम्नलिखित में से किस में अवस्थित है? आंसर हो जाएगा ए, जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? आंसर है डी, दक्षिण कोरिया को। सूची दिया गया है, सूची 1 और 2 को नदी और बांध से मिलाना है। कोलोराडो है, यह हुबर है। दामोदर, दामोदर हो जाएगा पंचेत। और नील, नील हो जाएगा आसवन बांध। और जम्बेजी, करीबा बांध। ऑप्शन नंबर डी। INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। आंसर हो जाएगा ए, लाल किला दिल्ली में। सूची दिया गया है लौह और देश, लौह इस्पात और देश। हैमिल्टन कनाडा में है। बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम। एशेन जर्मनी। और अंसान चीन में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है, आंसर हो जाएगा सी, बृहस्पति। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश स्थल रुद्ध है? आंसर हो जाएगा डी,
स्विट्जरलैंड। 1 2 4 ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ देखते हैं, अफगानिस्तान, हंगरी और स्विट्जरलैंड। 52 नंबर का प्रश्न है, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा वाला देश है। आंसर हो जाएगा बी चिली। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? आंसर है बी सेंटोस। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 को जोड़ता है। आंसर हो जाएगा सी हल्दिया को इलाहाबाद से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? आंसर है सी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। इसे 44वें संविधान संशोधन के आधार पर संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से अलग कर दिया गया है। यह अब 300 के क में वर्णित है। लोकसभा के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? आंसर है सी 25 वर्ष। और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। भारतीय संविधान में शामिल है, तो आंसर है ए 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां शामिल है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है तो किसे करेगा? आंसर है ए राष्ट्रपति को। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? आंसर हो जाएगा बी भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? आंसर है बी एडवोकेट जनरल। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? आंसर है ए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ब्याज भुगतान एक आइटम है। आंसर हो जाएगा ए राजस्व का। संशोधित मूल्य वर्धित कर संबंध है। आंसर हो जाएंगे ए बिक्री कर से। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है तो बिक्री कर से है। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है। आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त में से सभी, यानी हरित क्रांति से, नीली क्रांति से और श्वेत क्रांति से। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर है बी हैदराबाद में। निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? आंसर है ए सेवा क्षेत्र। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन अवयव नहीं है? आंसर है सी पोषण नहीं है। बाकी प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य और ग्रामीण सड़क है। पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ है? आंसर है सी तृतीयक क्षेत्र का। रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया था। आंसर है ए जुलाई 1991 में। बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? आंसर है बी क्रेडिट कार्ड। भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है?
आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। यानी सहकारी समितियां, व्यापारिक बैंक, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक सभी भारत में कृषि के लिए वित्त प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? आंसर है डी, नई दिल्ली में। टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? आंसर है ए, सैमुअल मोर्स ने। टेलीग्राफ का आविष्कार सैमुअल मोर्स ने 1837 ईस्वी में किया था। भारतीय अर्थतंत्र को मोटे तौर पर आर्थिक क्रियाकलापों में कार्यरता के आधार पर 3 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। एक शिक्षक, वकील तथा हजाम का कार्य, जिसे परिभाषित किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा सी, तृतीयक सेक्टर। अगला प्रश्न रीजनिंग से संबंधित है। इसका आंसर होगा बी, 43। 26 का आंसर हो जाएगा डी, यानी 1 - π2। 77 का आंसर हो जाएगा सी, 16:35। पेस्टर शब्द के अंतिम 5 अक्षरों में कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? आंसर हो जाएगा डी, 4 बना सकते हैं इसमें। कौन सी लघुत्तम संख्या 37,825 से योग करने पर उसे 13 विभाजित बना देगी? यहाँ पर बताना है। आंसर हो जाएगा डी, 5। 80 नंबर में है, 80 नंबर का सी हो जाएगा। 81 नंबर का ए, 37। 82 का ए, बी। 83 का ए, 250। 84 का भी ए, -√2। 85 का बी, 64। 86 नंबर का 86 नंबर का बी है, 16/3 सेंटीमीटर। 87 नंबर का है डी, 5। 88 नंबर का हो जाएगा डी, न तो अनुमान ए और न ही बी निकलता है। 89 नंबर का सी हो जाएगा, 15, सॉरी, सी हो जाएगा 12। 90 का हो जाएगा बी, 480। 91 का हो जाएगा ए, 38। 92 में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 8। 93 में बी हो जाएगा 158। और 94 का हो जाएगा बी, 10,551। 95 नंबर का प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका में स्थित है।
हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं? आंसर बी ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। अगला प्रश्न है मेथॉन, बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? आंसर हो जाएगा बी बराकर नदी। फिर है कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? आंसर है ए नर्मदा। पारादीप अवस्थित है, उड़ीसा में है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है पिग्मी कहाँ के निवासी है? तो ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका के। पिग्मी जनजाति अफ्रीकी महाद्वीप के कांगो बेसिन क्षेत्रों में निवास करती है। यह निग्रेटो प्रजाति से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज का सेट नंबर 10 का डिस्कशन। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।